संजय सरकार साहब, सवाल इसी आधार पर अब आपसे भी कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है, क्या जो कुछ हुआ वो साजिश के तहत हुआ, क्या आप सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है? कल रात को जो धरना हुआ था, धरना में कौन शामिल था आपको मालूम है? मेरे घर का बहू, बेटी, बहन एवं मेरे पड़ोसी भी शामिल था। हम लोग को घर के मेरे मिसेस भी कल उसमें प्रोटेस्ट में शामिल। एक महिला को साथ में ये अत्याचार हुआ है, जांच भी होना चाहिए। ऐसे घटना नहीं घटना चाहिए क्योंकि ये परंपरा होते रहा, इसको बंद होना बहुत जरूरी है। और रह गया ये मुख कहां से आ गया, ये कल भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट की जो गुंडा मवाली जो है शुभेंदु अधिकारी ने इसको भेजा वहां पर तांडव लीला करने के लिए। तांडव लीला करने के लिए क्यों भेजा है? आदमी को बांग्लादेश में कुछ इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट में सोच रहे इस तरह इंसिडेंट यहाँ भी हो जाएंगे तो सरकार लौट जाएगा। लेकिन शाहजाद पुनावाला का बिल्कुल ये चीज मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। बंगाल है, बंगाल में ये चीज होना बहुत मुश्किल बात है। क्यों? यह 0 सन्नाटा हो चुका है। 77 से 17 होने वाला, अभी 17 होने वाला है नेक्स्ट इलेक्शन में। संजय जी, अभी भी आप इसमें चुनाव देख रहे हैं? संजय सरकार जी, अभी भी आप इसमें चुनाव देख रहे हैं? मैं हैरान हूं। थोड़ी संवेदनशीलता रखिए। आपने अभी कहा कि आपके घर की महिलाएं थी। मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा कर पाए क्या? उन पर गुंडे आकर हमला करके चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव का नजर कर रहे हैं। बांग्लादेश को मूवमेंट के इसको स्टेबल करना चाहता है, बंगाल में ये करना चाहता है, इसी के लिए आप बोल रहे हैं। तो इसके पास में कुछ चुना नहीं है। 0 आप कह रहे हैं बंगाल में अशांति फैलाने की ये कोशिश, सीधा आरोप आप लगा रहे हैं। शहजाद, इस पर आपसे जवाब लूं उससे पहले मुझे बस इतना बता दीजिए कि इतने हफ्तों के प्रोटेस्ट के बाद भी आज जब सीबीआई टेक ओवर करती है तो अचानक से हॉस्पिटल पर ही हमला, अचानक से हॉस्पिटल पर वही धावा बोल दिया जाता है। ये संभव कैसे हो पा रहा है अगर सब कुछ सिक्योरिटी के मुताबिक वहां पर हो रहा है? तो शुभेंदु अधिकारी को गुंडागर्दी जितना है सब मिलकर ये सब किए हैं और कम्युनिस्ट लोग को भी साथ में ले लिया। लेकिन हंगामा किया बंगाल को, अगल बगल को जनता हॉस्पिटल के बोल रहे हैं ये गुंडा मवाली भारतीय जनता जो हाथ में रॉड से लेके ये आपको मतलब हर तरफ से जितना हथियार लेके वहाँ शामिल हुए थे। तो नहीं संभाल पा रही ना उस लिहाज से। आप अभी भी रवि, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि मामले पर हो रही जांच और जांच के तहत सीबीआई की मौजूदगी होते ही जिस तरीके से ये हमला हुआ, क्या ये एक साजिश है? इस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद, आप अपना जवाब भी रखिएगा। और सवाल ये भी है कि क्या इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री के बाद से चीजों को डिस्टर्ब करने की कोई प्लानिंग आपको नजर आ रही है? क्योंकि सीबीआई की एंट्री होती है और अगले 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। देखिए, ऐसा है सीबीआई की एंट्री से पहले। शहजाद, एक सेकंड के लिए रोकूंगी। कुंदन एक अपडेट देना चाहते हैं। कुंदन बिल्कुल ग्राउंड पर है, बताइए कुंदन, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अभी जो डॉक्टर्स हैं वो एक बार फिर से धरने के लिए आ गए हैं और जो संख्या है उनकी, वो संख्या कल सुबह जो बड़े डॉक्टर्स थे जो लीड कर रहे थे वो सारे के सारे फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ गए हैं। और ये सारे डॉक्टर कल जो धरना हुआ था उसके बाद से निकल गए थे, लेकिन दोबारा से ये लोग आए हैं और अपनी बात रखने आए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। और ये सब के सब कल की घटना के बाद से आप यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, इस तस्वीर में डॉक्टर्स आ रहे हैं और डॉक्टर्स जो है अपनी बात रख रहे हैं और ये कहने की बात कर रहे हैं कि वो लोग पीसफुल। सर, आप लोगों का प्रोटेस्ट फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट आज से एक तरीके से शुरू हो रहा है कल की घटना के बाद से? मुझे कुछ पता नहीं है। मैं बहुत दादा आप लोग का प्रोटेस्ट फिर से शुरू कर रहे हैं? शुरू होगा। एक मिनट इधर आना जरा प्लीज। जो लीडर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और এবং যতক্ষণ জাস্টিস মেলে আমরা আমাদের এই শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ চালাবো। কোট আনকোট আবার বলছি, শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ। এই যে কালকে হলো, এটা নিয়ে আপনাদের পরবর্তীকালে কোনো কর্মসূচি নেই? আপাতত আমরা আমাদের আন্দোলন যেটা চলছে সেটা কন্টিনিউ করব। বাদবাকি কর্মসূচি আমরা নিশ্চয়ই জানাবো। আপনার নামটা? আমার নাম ডক্টর কিঞ্জল। डॉक्टर सर, एक बात बताएं कि कल जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, आज फिर से आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं? हाँ, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में स्टार्ट करेंगे। क्या आपको लगता है कौन थे वो लोग जो कल इस तरह से आप लोगों के साथ किए? हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग तो डॉक्टर है, जिसको बताना चाहिए उनको पूछिए ना। बातचीत आप रखिए इनसे जारी, क्योंकि इस बीच जिस तरीके से एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, बैक टू यू। और जब सवाल जांच को लेकर होता है, साजिश को लेकर होता है, तो उस पर जवाब नहीं मिला। मैं हैरान हूं, सीधे तौर पर आरोप आप पर लगा दिए गए कि ये अशांत करने की एक और कोशिश थी। देखिए, मैं समझता हूं कि टीवी9 बहुत बड़ा चैनल है और एक बात कही गई कि इसमें भाजपा और कम्युनिस्ट के लोग इन्वॉल्व है। कम्युनिस्ट वैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, परंतु अगर ऐसा है, कल रात की 12:30 की घटना है, अभी 11 बज रहे हैं, एफआईआर दिखाइए जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का नाम और कितनी गिरफ्तारियां हुई। ऐसे मत जाने दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण तरीके से ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है, वो फिर से फेल हुई है। हम मांग करते कि उनका इस्तीफा हो। यह एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कवायद पहले दिन से शुरू थी।
सीबीआई के आने से पहले शुरू थी, इसलिए सीबीआई को नहीं देना चाहती थी। और आखिरी बात उन्होंने बोला है कि मेरी बहन बेटियां भी उसमें शामिल थी प्रोटेस्ट में। उदयन गुहा ने मजाक उड़ाया, जिस प्रकार से आपके कुणाल घोष ने उसको ड्रामा कहा, तो उन्होंने आपकी बहन बेटियों के बारे में कहा है साहब, आपने एक शब्द कहा, उदयन गुहा को निकाला। और आज ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये सुनियोजित ढंग से प्लान तरीके से इन गुंडों के द्वारा डिस्क्रेडिट करने के लिए मूवमेंट को और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था। लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण तरीके से उनकी जिम्मेदारी है और अब वो विरोध ऑपोजिशन को दोषते रहे। बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल टीएमसी के प्रवक्ता से भी हमने कहा कि क्या सिर्फ राजनीतिक आरोप लगा के आप बड़े प्रश्न यानी सरकार और लॉ ऑर्डर की व्यवस्था से आप बच जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए गरिमा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई। गरिमा जी, सवाल ये उठता है कि आप लोगों की दृष्टि में क्या बंगाल में शासन प्रशासन है, नजर आ रहा है? तब जबकि एक बेटी का रेप होता है, ब्रूटली उसकी हत्या होती है, उसके लिए न्याय मांगने वालों के ऊपर रात के अंदर इस तरह से हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, पुलिस कहां है, लॉ एंड ऑर्डर कहां है? क्या ये सवाल आप लोग ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं? देखिए, आज 15 अगस्त है और विडंबना ये है कि मैं देशवासियों को और आपको बधाई देने लायक भी नहीं बची। इसलिए क्योंकि एक महिला होने के नाते आज आजादी के 78वें साल भी मुझे सोचना पड़ा है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है। गांव में, बस्तियों में, देहात में तो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार सुनते ही आ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर अन्य किस्म के खाप पंचायतों के द्वारा हर जगह पर महिला हाशिए में है समाज के। लेकिन जब शहरों के अंदर और डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर आखिर महिला जाए तो जाए कहां? जो ये वारदात हुई है कोलकाता के अंदर, ये एक विभत्स कांड है, एक जघन्य कांड है। गरिमा, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है लेकिन आपकी आवाज आ रही है और ये मैं हैरान हूं कि मैंने टीएमसी के प्रवक्ता से इस वक्त यहां पर टीएमसी के नेता से 2 बार ये सवाल दोहराया कि सीबीआई के जांच टेकओवर होने के बाद जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से देर रात धावा बोल दिया गया, क्या ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ? ये जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पाया।